हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। कल का मैच देखा आप लोगों ने, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कितना मजेदार मैच था, एकदम नेल बाइटिंग मैच, मजा आया बहुत। तो इंडियन टीम को हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनल्स अच्छा खेले, अच्छे से जीते एंड कप वापस घर लेके आए। चलो आज बात कर लेते हैं एक इंडियन परफ्यूम हाउस की, जिसके बारे में मैंने बात किया था बहुत पहले। और मैंने कहा था कि मुझे इस परफ्यूम हाउस में बहुत पोटेंशियल लगता है। बहुत कम इंडियन फ्रेग्रेंस हाउसेस है जिनकी मैं बात करता हूं, ये उनमें से एक है। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने परफ्यूम्स के ऊपर। तो इन्होंने मुझे कुछ सैंपल्स फिर से भेजे, जिनका मैंने पिछले कुछ दिन से टेस्ट किया। आज बताऊंगा आपको उन परफ्यूम्स के बारे में। वीडियो शुरू करने के पहले यहाँ पे जो QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कीजिए और जुड़ जाइए मेरे संग मेरे परफ्यूम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे हम परफ्यूम्स की बातें करते हैं, चिल करते हैं। वहां पे मजा आता है। अगर आप मेरे संग इंस्टा में या मेल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। डू चेक इट आउट एंड डू गेट कनेक्टेड विथ मी, ठीक है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस परफ्यूम हाउस के बारे में मैं बात कर रहा था, दैट इज नॉज फ्रेग्रेंसेस। इसके बारे में मैंने पहले बात की थी कि उनका अल्ट्रा मेल मेरे पास था। अल्ट्रा मेल से इंस्पायर्ड परफ्यूम उन्होंने मुझे भेजा था, जिसका नाम था मिडनाइट इन फीवर। शानदार था, बढ़िया था। और भी कुछ इंस्पायर्ड परफ्यूम्स उन्होंने मुझे भेजे थे। तो द क्वालिटी वाज गुड, द परफॉर्मेंस वाज गुड। तो आज उन्होंने मुझे 3 परफ्यूम्स और भेजे हैं और आज बात कर लेंगे उन परफ्यूम्स के बारे में। मैं आपको बताता हूं मेरे व्यूज उन परफ्यूम्स को लेकर कैसा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं उनकी पैकेजिंग। नॉज फ्रेग्रेंसेस, ब्लू पैकेट, कार्डबोर्ड बॉक्स। उनका ये जो पैटर्न है वो सारे परफ्यूम्स के लिए उनका सिमिलर है, अच्छा है। टेक्सचर्ड बॉक्स। नॉज फ्रेग्रेंसेस के बारे में मैं आपको और एक बात बताया, इनके पैकेज में ही पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ्रा गाइडलाइंस को ये फॉलो करते हैं। जैसे मेरी इनके संग इतने दिन से मेरी बातचीत होती है, तो उनके फाउंडर ने मुझे एश्योर किया है कि हमने इसको बॉक्स में ऐसे ही नहीं लिखा है। वी यूज वेरी गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इन दिस परफ्यूम। इसलिए आप देखोगे कि नॉज फ्रेग्रेंसेस के वेबसाइट में ज्यादा सेल वगैरह आती नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस में अपने परफ्यूम्स को सेल कर रहे हैं। तो बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर ऐसे उनका परफ्यूम बॉटल, जूस की कलर डिफरेंट है लेकिन परफ्यूम बॉटल की डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर। और मुझे अच्छा लगा इनका ये जो बॉटल डिजाइन है, अच्छा है, क्लासी है, सिंपल है, सोफिस्टिकेटेड है। ये है उनका शैडो ऊद। इसके बारे में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उनके पास पहले अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने 2 ml का मुझे सैंपल भेजा था। तो मैंने उनका कहा था कि ये वाली जो डीएनए है, ये मेरी बहुत पसंदीदा डीएनए है। ये लुई विटॉन ओम्ब्रे नोमार्ट के ऊपर बेस्ड है। तो और उनका जो वो 2 ml का सैंपल था बहुत बढ़िया था। तो मैंने उनको ऐसे ही वीडियो में बोला था, तो इस बार उन्होंने मुझे बॉटल भेज दी, शैडो ऊद। इसका टेस्टर हम चेक करते हैं। टेस्टर इज गुड। उनके इतने सारे क्रिएशंस थे, ये मुझे बहुत पसंद आया उनका। सीरियसली, अगर आप ओम्ब्रे नोमार्ट की डीएनए अगर ढूंढ रहे हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो डीएनए बहुत स्ट्रांग है, एनिमलिक वाइब्स आती है उसमें से, और वेयरेबल बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में आप उसको वेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा यू शुड गो फॉर शैडो ऊद। क्वालिटी बहुत बढ़िया, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, उस सिंथेटिक वाइब्स भी नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूंगा, पिछली बार जब उन्होंने मुझे परफ्यूम्स भेजे थे तो फर्स्ट डे ही मैंने उसको टेस्ट करके उनको मैंने फीडबैक लिखा था कि दादा मुझे थोड़ा सिंथेटिक वाइब्स मिल रहे हैं, तो इसमें काम किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे इस बार जब मुझे परफ्यूम भेजा तो उन्होंने मुझे लिख दिया था कि 10 दिन 12 दिन एटलीस्ट रख दीजिएगा, उसके बाद आप यूज कीजिएगा, क्योंकि ट्रेवल में मूवमेंट में जो अल्कोहल रहता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, तो इसीलिए वो प्रोजेक्शन, वो परफॉर्मेंस ठीक तरीके से मिल नहीं पाता। लेकिन अगर आप उसको कुछ दिन अगर बैठने दोगे, कोई भी परफ्यूम्स आप परचेस करें, तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन उसको रेस्ट करने दे, उसके बाद जाके आप उसको चेक कीजिए। मैच्योरेशन वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट परफ्यूम का एसेंस आपको अगर समझना अगर है तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन उसको थोड़ा रेस्ट करने दे, उसके बाद जाके आप उसको चेक कीजिए। तो इस बार उन्होंने मुझे मेंशन कर दिया था
तो इसीलिए मैंने इन परफ्यूम्स को 15-20 दिन से ज्यादा हो गए मेरे पास रखे हुए हैं और अब मैं उसको चेक कर रहा हूं। वेरी स्मूथ, वेरी एलिगेंट, बड़ा मजेदार लग रहा है मुझे ये चीज। ये आपको ऐसा लगेगा लुई विटॉन ओम्ब्रे नोमाड ऑन स्पोर्ट्स मोड। मेरे पास और एक परफ्यूम है जिसका नाम है नुसुका अल मुख्तलिफ। मुझे बहुत पसंद है वो डीएनए, लेकिन बहुत एनिमेलिक है और बहुत हेवी है। लेकिन इसको आप 20 साल से ऊपर के मेल भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि एयरी है, बहुत ज्यादा स्पोर्टी है। वो रोज, वो लेदर, वो बैल्समिक नोट्स है। एनिमेलिक जो टोन है वो थोड़ा सा काम डाउन किया हुआ है जिससे कि ज्यादा थोड़ा सा स्पोर्टी बने, थोड़ा सा वियरेबल ज्यादा हो और आप इसको लगा के थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर पाए। बहुत शानदार डीएनए, शादी में, ओकेजन्स में पहनने के लिए तो एक नंबर। इससे बढ़िया डीएनए मुझे नहीं लगता कोई है। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। ये आपको नोज ब्लाइंड भी नहीं करता। मैंने टेस्टिंग के वक्त मैंने यहाँ पे 2 स्प्रे मारे थे अपने चेस्ट में, बाइक चला के ऑफिस गया था। यहाँ पे जनरली परफ्यूम्स अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको नोज ब्लाइंड कर देता है, सीधा विप्स मारता है नाक में। उसके बावजूद मैं ऐसी टेस्टिंग कर रहा था तो मैं वियर करके चले गए बाइक में, और आप बिलीव नहीं करोगे बाइक में भी हर 15-20 मिनट बाद वो मुझे विप्स दिए जा रहा था। तो इसका परफॉर्मेंस इज दमदार, मजेदार परफॉर्मेंस। शैडो ऊद फ्रॉम नॉस फ्रेग्रेंसेस इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम देयर हाउस। दूसरा मैं आपको बताता हूं, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, वर्साचे का डिलन ब्लू, वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट सेंट्स फॉर समर्स। बहुत ही बढ़िया मजेदार चीज। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में बनाऊंगा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस फॉर द अपकमिंग समर्स यू कैन कंसिडर दिस। व्हाई, ये मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने इससे ही इंस्पायर्ड होके इन्होंने इसको डिजाइन किया। ये भी मेरे पास 2 ml का सैंपल पहले था, मैंने बात की थी उसके बारे में। ब्लू फिग, इस बार उन्होंने मुझे बॉटल भेजा है तो मैं अच्छी तरीके से मैं इसको चेक कर पाया। एटोमाइजर, गुड। मैंने इन दोनों परफ्यूम्स को, डिलन ब्लू को और ब्लू फिग को साइड बाय साइड रख के मैंने चेक किया है और मैं आपको बताऊंगा आफ्टर 10-15 मिनट्स इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द 2 परफ्यूम्स। बिकॉज पहले 10-15 मिनट के अंदर मुझे ऐसा लगा कि डिलन ब्लू थोड़ा सा ज्यादा स्वीट है और ये थोड़ा सा ज्यादा पोटेंट मुझे लगा, थोड़ा सा ज्यादा स्वीटनेस कंट्रोल्ड है इसमें। एरोमेटिक तो दोनों परफ्यूम्स ही है। डिलन ब्लू थोड़ा सा ज्यादा हवा में घुल रहा था। इसके कंपैरिजन में क्वालिटी ऑब्वियसली डिलन ब्लू की थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है। इसकी क्वालिटी खराब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बहुत अच्छा है। डिलन ब्लू की क्वालिटी ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस थोड़ी ज्यादा अच्छी है। 10-15 मिनट्स के बाद जब दोनों परफ्यूम सेटल होते हैं तो वही बर्गामोट, फिर ग्रेप फ्रूट, थोड़ा सा मस्कीनेस, टोंका की एक स्वीटनेस जो उसमें थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी कंट्रोल्ड है, और एक फिग का नोट बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये एक बहुत बैलेंस परफ्यूम है। इफ आई कंपेयर इट, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आप इसके साथ उसको कंपेयर करते हो तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। आफ्टर 10 मिनट्स दे बोथ स्मेल वेरी एक्यूरेट एंड वेरी सिमिलर, और परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। जिनको डिलन ब्लू चाहिए, जिनके पास उतना बजट नहीं है, यू कैन कंसिडर दिस। इसकी जो कीमत है 10 ml 190 रुपीज, 50 ml 550 रुपीज और 100 ml 950 रुपीज। 100 ml बिलो 1000 यू कैन गेट द एक्साइटमेंट ऑफ डिलन ब्लू। अब मैं आपको बोलूंगा कि इफ यू वांट टू चेक 10 ml से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि 2 ml का भी उनका आता है। मैंने उसके प्राइसेस भी नहीं लिख के रखे हुए हैं, मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि 2 ml इज वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ फ्रेग्रेंस। एटलीस्ट 10 ml लेके आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि यू कैन गो फॉर 50 ml। 500-550 रुपए के अंदर आपको डिलन ब्लू मिल रहा है विद अ गुड क्वालिटी एंड अ गुड परफॉर्मेंस, तो मिस नहीं कर सकते हैं, मजा आएगा। अपकमिंग समर्स में आप इसको लगाओगे, आपको मजा आएगा। शैडो ऊद की प्राइस में बता देता हूं, ये मिस हो गया था मुझसे। ये 10 ml 230 रुपीज का आपको मिल जाएगा और 50 ml 770 रुपीज का मिल जाएगा। मैं तो बोलूंगा 50 ml ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ब्लाइंड बाई है, अगर आपको ये वाली डीएनए पसंद है तो बिल्कुल यू कैन गो फॉर इट। अगर आपकी बजट थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन मैं बोलूंगा 10 ml भी अगर आप लेते हो तो आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। चेक करके मन बना वो उसके बाद आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 ml 230 रुपीज का है, यू कैन गो फॉर इट। जो प्राइसिंग इन्होंने रखा है
उसमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग। मैं वाउच करूंगा नॉस फ्रेग्रेंसेस के लिए। देखिए ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है, मेरा उनके संग कोई अलग तरीके से कोई कोलैबोरेशन नहीं है। बात ये है, उन्होंने मुझे परफ्यूम्स भेज दिए, मैंने चेक किया, मुझे अच्छे लगे, मैं उनका रिव्यू कर रहा हूं। अच्छे मुझे सीरियसली लगे इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा तारीफ उनकी कर रहा हूं। अदरवाइज आई डू नॉट टेक मनी फॉर रिव्यूइंग परफ्यूम्स। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी के बारे में बात करता हूं। तीसरा और एक बहुत इंटरेस्टिंग परफ्यूम है जो मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज मेड्यूसा फ्रॉम नॉस फ्रेग्रेंसेस। दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्वा 60s। इस परफ्यूम की बात मुझसे किशोर भाई ने बहुत पहले की थी। किशोर भाई को पहचानते ही हो, मेरे वीडियोस में बहुत बार आए हैं वो। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि अरूप भाई आपको मेड्यूसा चेक करना चाहिए, ट्राई करने से आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने सैफ जी की वीडियो देखी थी, जिनका परफ्यूम पैशन, जिनका चैनल का नाम है, बहुत बढ़िया उनका चैनल है। आपको बहुत अच्छी तरीके से वो गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो यू कैन चेक सैफ भाई चैनल टू। उन्होंने भी अपने चैनल में इस परफ्यूम को रेकमेंड किया था कि एक्वा 60s से बहुत ज्यादा ये पास में है। मैंने एक्वा 60s को मैंने चेक नहीं किया हुआ है। तो मैंने पिछले बार की वीडियो के बाद मैंने उनसे बोला था कि आपको अगर ये स्टॉक में जब आपके पास वापस आएगा तो मुझे एक भेजिएगा सैंपल। तो उन्होंने मुझे बॉटल भेजा है। ये जो परफ्यूम है, अगर मैं एक्वा 60s की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है, कॉस्टली परफ्यूम है और उसका बहुत ज्यादा क्लोन्स या इंस्पायर्ड वर्जन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन्होंने बनाया है और बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव नॉट स्मेल्ड द ओरिजिनल वन। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्वा 60s का जो मेन नोट्स आता है वो होता है पाइन, यूकलिप्टस और मिंट। मैंने इसको जब मैंने यूज किया तब सबसे पहला जो मेरे ओल फैक्ट्री में हिट किया वो है इनका मिंट का नोट। आपने बहुत सारे अलग अलग परफ्यूम्स में मिंट का नोट चेक किया होगा, लेकिन अगर आपने बचपन में पोलो खाई हुई है तो उसके अंदर जो एक डोमिनेंट एक मिंटी वाइब जो रहता है, जो बहुत एक कूल सा एक एहसास देता है, इसकी पहले नोट में ही आपको वो मिंट का नोट मिलेगा। अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है उस तरह, सिंथेटिक वाइब्स भी नहीं है। 2 से 3 मिनट स्प्रे करने के बाद इट इज वेरी गुड, इट इज कमिंग वेरी गुड फ्रॉम योर क्लोथ्स और स्किन। मैंने 2 नोट इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट किए। एक है मिंट, स्प्रे करते साथ साथ ये बढ़िया तरीके से रूम में फैलता है, वो ठंडक वो मिंट का लेके आता है। इसके साथ मुझे यूकलिप्टस का भी एक मुझे टोन मिला। यूकलिप्टस की टोन आपको कहां मिलेगा? अगर आपने मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स यूज किए हैं तो उसमें एक ग्रीन खुशबू एक आती है, वो यूकलिप्टस की खुशबू आती है, उसी तरीके की एक खुशबू है, लेकिन बॉदर बिल्कुल भी नहीं करता है। थोड़ा सा मेच्योर परफ्यूम है, 25-26 अबव के लोग इसको ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा एक 10 ml अगर आप नॉस फ्रेग्रेंसेस से दूसरे परफ्यूम्स ऑर्डर कर रहे हैं, इसका एक 10 ml उसमें ऐड जरूर कीजिएगा। समर में आफ्टर शावर ये इतना मजा आएगा। एक कूल वाइब, इफ कूल वाइब हैज अ नेम मेड्यूसा, या होपफुली एक्वा 60s भी उसी तरह ही होगा। एकदम पूरे रूम में ये वो कूल वाइब दे देगा और आपको बहुत ही फ्रेश महसूस होगा। ये थोड़ा सा आपको नोज ब्लाइंड कर देगा। आफ्टर 15-20 मिनट्स आपको ऐसा लगेगा कि ये गायब हो गया, इसकी खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन ये एक अच्छा सियाज मेंटेन करता है। अपने चेस्ट एरिया में इसको स्प्रे मत कीजिएगा, बिहाइंड द नेक्स और शोल्डर एरिया में कीजिए। बेली एरिया में भी आप 2-4 स्प्रे कर लीजिए तो आपको बीच में विफ देगा। एकदम यहां पे मत कीजिएगा, ये आपको नोज ब्लाइंड कर देगा ये वाली परफ्यूम। तो मैंने इसको जब भी वेयर किया, मैंने अपनी वाइफ से मैंने पूछा कि खुशबू आ रही है कि नहीं, तो वो मुझे कह रही थी कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो अच्छा एक सियाज मेंटेन कर रहा है। तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। 4 to 5 आवर्स वेरी इजीली इट विल स्टे ऑन योर क्लोथ्स। लेकिन अगर आप थोड़े से ओवर स्प्रे अगर आप कर दे तो 10-12 स्प्रे अगर करते हो तो ये उससे ज्यादा स्ट्रेच कर जाता है। ये शैडो ऊद की तरह परफॉर्मेंस नहीं देता है, इसकी परफॉर्मेंस एकदम धांसू है, सबसे बढ़िया है। डिलन ब्लू से इंस्पायर्ड जो ये ब्लू फिग है और ये मेड्यूसा, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है। 5 से 6 घंटे 12 से 14 स्प्रे आप अगर करते हो तो आपके कपड़ों में रहेगा। ये आप चेक कर पाओगे। इसकी कीमत मैं आपको बता देता हूं, 10 ml फॉर 230 एंड 50 ml फॉर 950।
ये वाली फ्रेग्रेंस मार्केट में कहीं अवेलेबल है नहीं। तो इसका एक 10 ml मैं रेकमेंड आपको करता हूं, जरूर अपने ऑर्डर में ऐड कीजिएगा, मजा आएगा आपको। अपने फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। दिस वाज फ्रॉम नॉस फ्रेग्रेंसेस। दिस परफ्यूम हाउस इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग गुड इन द अपकमिंग टाइम, और आप इनको देखोगे सक्सीड करता हुआ। अ वेरी गुड इंडियन ब्रांड, और इनका प्राइस फैक्टर तो अनमैच्ड है। इनसे मेरी जब बात हुई थी तो मैंने इनको बोला था कि आने वाले परफ्यूम्स में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने व्यूअर से भी पूछ लीजिए कि कोई ऐसा परफ्यूम है या कोई ऐसा डीएनए है जिसके आपको मार्केट में अच्छे क्लोन्स अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इनको कहे वो चीज तो ये उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो कमेंट में लिखिएगा इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनी पर्टिकुलर डीएनए। बजट में बहुत अच्छा काम कर रहा है ये परफ्यूम हाउस, और मेरी शुभकामनाएं हैं नॉस परफ्यूम्स के साथ। ऐसे ही काम करते जाइए, और मैं आपसे बोलूंगा कि जब आप इतना अच्छा ब्लेंड बना ही रहे हैं तो कुछ ब्लेंड क्यों ना प्राइवेट आप लॉन्च करें। नॉस फ्रेग्रेंसेस के कुछ प्राइवेट ब्लेंड्स, मजा आएगा। चलो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलता हूं जल्दी से किसी और परफ्यूम ब्रांड के साथ, किसी और परफ्यूम के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और हाइप कर दीजिएगा, एंड डू कमेंट योर व्यूज ऑन दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो टेक केयर गाइस, दिस इज अरूप फ्रॉम ऑफ बीट अरोमा। मिलते हैं बहुत जल्द।